आने वाले अगले 100 दिन में सर्वाइव करने वाला वो बस एक लाकी ब्लॉक के सहारे, जिस लाकी ब्लॉक को तोड़ने के बाद मुझे कोई अच्छा खासा चीज मिल सकता है या फिर कोई बहुत ही बुरा चीज भी मिल सकता है। और मुझे अगले 100 दिन सर्वाइव करना है इस लाकी ब्लॉक को ही तोड़ते हुए और कोशिश करना है इस माइनक्राफ्ट के फाइनल बॉस एंडर ड्रैगन को हराने का। बस इधर दिक्कत है कि इस लाकी ब्लॉक को तोड़ने के बाद मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है मेरा नसीब के ऊपर, क्योंकि इस लाकी ब्लॉक को तोड़ने के बाद मुझे एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भी मिल सकता है या फिर वार्डन जैसा खतरनाक मॉब भी मिल सकता है। इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए मैं तोड़ता हूँ अपना पहला लाकी ब्लॉक को, पर इसमें से जो आइटम निकलता है वो अनफॉर्चुनेटली वॉइड में गिर जाता है। पर कोई नहीं, ये लाकी ब्लॉक इनफाइनाइट होने वाला है, मतलब मैं इसको जितना बार चाहूँ उतना बार तोड़ सकता हूँ। तो मैं तोड़ता हूँ इस लाकी ब्लॉक को दूसरी बार के लिए और मुझे इधर से मिलता है कोबाल्ट डीप स्लेट, जो कि देखा है तो बहुत ही अच्छी बात था क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक था यहाँ पर खड़े होने के लिए और अभी मेरे पास आ चुका था बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो मैं इधर एक्सपेंड कर देता हूँ अपने एरिया को, जिससे कि अभी मेरे पास गिनने का खतरा तो नहीं है। तो मैं फिर से तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ इस लाकी ब्लॉक को और इस बार मुझे मिलता है थोड़ा बहुत खाने की चीजें। देन मैं फिर से और 2 बार लाकी ब्लॉक को तोड़ता हूँ और बहुत ही रैंडम चीजें मिलता है मुझे। लिटरली ऐसा कुछ ही होने वाला है, इस लाकी ब्लॉक से मुझे बहुत ही रैंडम चीजें मिलने वाला है, जैसे कि मॉब्स के हेड्स। इनको लेकर मैं क्या ही करूंगा, तो मैं इनको यहाँ पर डेकोरेशन के लिए लगा देता हूँ। देन मैं फिर से तोड़ता हूँ इस लाकी ब्लॉक को और मुझे इधर से मिलता है एक पोशन, और ये पोशन कोई ऐसा वैसा पोशन नहीं था, इस पोशन में था बहुत सारे इफेक्ट्स। तो मैं सोचता हूँ कि इसको पी के देखते, और इसको पीने के बाद मेरे स्क्रीन के ऊपर इतने सारे इफेक्ट आ चुके थे और मेरे हार्ट्स भी 3 स्टैक का हो चुका था। और इससे क्या होता है मालूम है, मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं फिर से तोड़ता हूँ लाकी ब्लॉक को, पर इधर से स्पॉन होता है एक चाच क्रीपर। कॉन्फिडेंस है भाड़ में, चाच क्रीपर अगर ऊपर स्पॉन हो जाता तो शायद से मेरा आखिरी दिन हो सकता था। देन मुझे इधर से मिलता है बहुत सारे ग्लास ब्लॉक्स। देन मुझे इधर से मिलता है थोड़ा बहुत आर्मर, तो मैं इसको पहन लेता हूँ एंड फिर से तोड़ता हूँ इस लाकी ब्लॉक को। और इधर तुम लोग देख ही सकते हो मेरा लक कितना अच्छा होता है। इधर 3 एनबिल बिल्कुल मेरे पास में आके गिरता है, पर मेरे ऊपर नहीं गिरता। देखा है तो इस तरह की लक की मुझे जरूरत है इस वॉल में, क्योंकि वॉल मेरे लिए बिल्कुल भी लकी नहीं होने वाला। हालांकि मुझे इधर से बहुत सारे ग्लास ब्लॉक मिल चुका था, तो मैं अपने आइलैंड को और भी थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ, जिससे अभी मेरा आइलैंड बहुत ही ज्यादा रंग बेरंगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखो ग्लासेस थोड़े से अजीब दिख रहा है, शायद से कुछ अलग तरह के ग्लासेस है। और इधर से मुझे गोल्ड और आयरन का ब्लॉक मिल चुका था, जिनको मैं इनगोट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देन मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ लाकी ब्लॉक्स को तोड़ना, और इधर से मुझे मिलता है एक ऑट क्रॉस बो, और इसमें होता है मल्टी स्वॉर्ड एन्चेंटमेंट 255। मुझे इसको यूज करने की बहुत ही ज्यादा खुजली तो हो रहा था, पर मेरे पास कोई भी एरोस नहीं है, तो उसको छोड़कर मैं तोड़ता हूँ और एक लाकी ब्लॉक को। कोई मॉब तो स्पॉन होता है पर वो नीचे गिर जाता है। देन मैं और एक लाकी ब्लॉक को तोड़ता हूँ, मुझे इधर से और एक रैंडम आइटम मिलता है एंड इधर और एक चार्ज क्रीपर मेरे सामने नीचे गिर जाता है। इधर एक दिक्कत तो मुझे सामने दिख ही रहा था, जितने भी मॉब्स इधर स्पॉन हो रहे थे वो नीचे कोई ब्लॉक्स ना होने की वजह से नीचे गिर रहे थे। पर अच्छी बात यह था कि कोई भी आइटम अगर स्पॉन हो रहा था वो मुझे इधर ही मिल जा रहा था। जैसा कि इधर मुझे और एक क्रॉसबो मिला था जिसमें लिखा था क्विक फायरिंग क्रॉसबो। तो मैं इधर तोड़ता हूँ और एक लाकी ब्लॉक को, जहाँ से मुझे मिल जाता है थोड़ा बहुत खाना। और अभी मैं कोशिश करता हूँ इन दोनों क्रॉसबो का मल्टीपल करने का, पर इधर मेरे पास एक्सपी नहीं था इसको करने के लिए, तो मैं इसको छोड़ता हूँ एंड फिर से तोड़ता हूँ लाकी ब्लॉक को। और इधर और एक मॉब नीचे गिर जाता है। देन मैं और एक लाकी ब्लॉक को तोड़ता हूँ एंड एक वंडरिंग ट्रेडर नीचे गिर जाता है। लिटरली मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कोई अच्छा मॉब होगा तो मुझे वो नहीं मिलने वाला। पर ज्यादातर मुझे ऐसे बुरे मॉब्स ही मिल रहे थे, तो मुझे लग भी रहा था कि अगर मैं इसको सील ना करूँ तो भी अच्छा ही है। तो इधर मैं और थोड़े बहुत लाकी ब्लॉक्स को तोड़ता हूँ एंड और थोड़े बहुत मॉब्स नीचे गिरते, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन मुझे मिलता है इधर एक स्टीप का हेड, जिसको पहनने के बाद मेरा सर और भी मोटा दिख रहा था, तो मैं इसको उतारता हूँ। फिर से लाकी ब्लॉक को तोड़ता हूँ और एक मॉब नीचे गिरता है, देन और एक मॉब नीचे गिरता है एंड देन और एक लाकी ब्लॉक को तोड़ने के बाद मुझे इधर से मिलता है नेदा स्टार। लिटरली रैंडम आइटम के साथ साथ इधर मुझे नेदा स्टार भी मिल चुका है, जो कि मैं बता दूं कि मुझे बीकन बनाने में काम आ सकता है। देन मैं तोड़ता हूँ इधर और एक लाकी ब्लॉक को, इधर से मुझे मिलता है बहुत सारे एंड रॉड्स, तो इनको भी मैं डेकोरेशन के हिसाब से इधर लगा देता हूँ। देन मैं इधर और एक ब्लॉक्स को तोड़ता हूँ और भी रैंडम चीजें मिलता है, और एक काउ स्पॉन होता है जो कि तुरंत ही नीचे गिर जाता है। देन मुझे एक अच्छी चीज मिलता है जो कि होता है एंडर पल्स। अभी एंडर पल्स मिलने की वजह से मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं इस लाकी ब्लॉक को नीचे से सील कर सकता हूँ, और वो मैं कैसे करने वाला हूँ अभी मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। मैं पहले इधर से एक डिस्प्लेट के ब्लॉक को तोड़ता हूँ, देन इधर पे फेंकता हूँ एक एंडर पल को, और उसी टाइम नीचे गिरने लगता हूँ। और नीचे गिरने वक्त अगर मैं इधर एक ब्लॉक को लगा देता तो ये लाकी ब्लॉक नीचे से सील हो जाता है। पहली ट्राई में तो ये नहीं होता, तो मैं दूसरी ट्राई करता हूँ, पर दूसरी ट्राई में गलत जगह ब्लॉक को लगा देता हूँ, तो मैं तीसरी ट्राई करता हूँ एंड इस बार मैं सही जगह इस ब्लॉक को लगा देता हूँ, जिसकी वजह से अभी मैं लाकी ब्लॉक को नीचे से सील कर सकता हूँ। तो मैं इधर से अपने हाथ की मदद से सारे डिस्प्लेट ब्लॉक को तोड़ता हूँ और इस लाकी ब्लॉक के नीचे एक प्लेटफॉर्म को बांध देता हूँ, जिससे अभी ये होने वाला है कि कोई भी मॉब नीचे नहीं गिरने वाला, सारे मॉब ऐसे प्लेटफॉर्म में स्पॉन होने वाले। तो मैं इधर से तोड़ता हूँ लाकी ब्लॉक को एंड अभी मुझे मिल जाता है टोटेम्स। यस, इधर से मुझे लाकी ब्लॉक से टोटेम ऑफ अनडाइंग मिल चुका था, जो कि देखा है तो मेरे लिए मस्ट नेसेसरी है, क्योंकि इस लाकी ब्लॉक से कुछ भी निकल सकता है। सोच के देखो अगर कोई वार्डन निकल जाए तो ये टोटेम से मुझे बचाने वाले। देन मैं इधर और एक लाकी ब्लॉक को तोड़ता हूँ, इधर से मुझे
रेड का पोशन मिलता है। देन इधर स्पॉन होता है 3 विलेजर्स, और अब ये 3 विलेजर्स नीचे नहीं गिरे थे, मेरे प्लेटफॉर्म में स्पॉन हुए थे, क्योंकि पहले से ही मैंने इसका इंतजाम करके ही रखा था। तो मुझे पहले से जो लेक्टन मिले थे उन सारे को इधर लगा देता हूँ ताकि ये विलेजर्स अपना जॉब्स ले ले। पर लगता नहीं कि ये विलेजर्स पढ़े लिखे थे, क्योंकि ये लोग लाइब्रेरियन के जॉब लेने से बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहे थे। पर थोड़ी देर बाद ये लोग इसमें राजी हो जाता है, तो मैं भी इनको कुछ नहीं कहता, इनको आराम से लाइब्रेरियन का जॉब लेने देता हूँ। देन मैं फिर से तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ ब्लॉक्स को, और इधर स्पॉन होता है एक TNT, जिसको देखकर मैं डर के भागता तो हूँ, पर TNT एक्सप्लोड नहीं करता। पर इधर ऐसे कुछ खतरनाक चीजें भी स्पॉन होने वाले है, तो मुझे उनसे संभाल के तो रहना ही पड़ेगा। तो मैं फिर से ग्राइंड करना स्टार्ट कर देता हूँ इस 1 ब्लॉक के ऊपर, जिधर से मुझे बहुत सारे आइटम्स मिल रहा था। मेनली मुझे जो चीज मिला था वो था डार्क हुक का लॉक, क्योंकि इससे मैं बनाने वाला था क्राफ्टिंग टेबल और मेरे लिए बेसिक टूल्स को। लिटरली अभी इतने दिन बीतने के बाद अभी मैं अपने लिए बेसिक टूल्स को बना रहा हूँ। पर देखा है तो इस 1 ब्लॉक में वुड ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा रेयर चीज है। और इधर थोड़ी देर बाद मुझे मिलता है एक ट्राइडेंट, जो कि देखा है तो और एक रेयर चीज है मेरे लिए, तो मैं इसको भी कलेक्ट करता हूँ। देन इधर स्पॉन होते हैं थोड़े बहुत 20, तो इनको मैं मार देता हूँ, और जिनको मैं मार नहीं पाता वो इधर से पहले से ही भाग चुके थे। देन मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ अपना ग्राइंडिंग, और इस बार भी लकी ब्लॉक से बहुत ही रैंडम चीजें मिल रहा था। पर इस बार अच्छा चीज जो हुआ, इधर से मुझे मिल जाता है बहुत सारा ऊंट का ब्लॉक, और अभी ये मिलने की वजह से सबसे ज्यादा फायदा जो होने वाला है, अभी मैं इससे बना सकता हूँ चेस्ट, और हमने चेस्ट में रख सकता हूँ सारे सामानों को, क्योंकि मेरे इन्वर्टर फुल होने की वजह से इधर सारा सामान ऐसे बिखरे हुए थे, और चेस्ट मिलने की वजह से अभी मैं सारा सामान को मैनेज कर सकता हूँ। और इधर से मुझे 2 डायमंड मिल चुका था, जिससे मैं बांध लेता हूँ अपने लिए एक डायमंड का शॉर्ट को, और मैं इधर बांध लेता हूँ अपने लिए कुछ आयरन के इक्विपमेंट्स को, क्योंकि भाई पता नहीं इस लकी ब्लॉक से कुछ भी निकल सकता है, और अगर कुछ खतरनाक निकल जाए तो ये सब चीजें मुझे सेव करने वाले हैं। और देखते ही देखते इस लकी ब्लॉक को तोड़ने के बाद इधर स्पॉन हो जाता है एक क्रीपर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता, तो मुझे भागने में थोड़ा बहुत देर लग जाता है, और एक क्रीपर फाड़ने की वजह से इधर से 2 लाइब्रेरियन नीचे गिर जाते हैं। भाई ऐसे ही कुछ खतरनाक चीजों की मैं बात कर रहा था। इधर ऐसे कुछ मॉब स्पॉन हो सकते हैं जो कि लिटरली एक ही सेकंड में मेरे चैलेंज को ऐसे ही खत्म कर सकते हैं। और अभी इधर से 2 विलेजर को मैंने खो दिया था, और ये आखिरी विलेजर बचा था मेरे पास, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा ही नखरे दिखा रहा था। मैं कोशिश कर रहा था इसको बोर्ड में बैठाने की, पर राजी नहीं हो रहा था, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ अपने भरोसे, और फिर से स्टार्ट कर देता हूँ अपना ग्राइंडिंग। थोड़ी देर बाद इधर से मुझे एक ऐसा हेलमेट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था ऑड हेलमेट, और इसको पहनने के बाद मेरा हार्ट एक हार्ट में आ जाता है। सच में भाई इसका नाम सही था, ऑड हेलमेट। थोड़ी देर बाद मैं अपने विलेजर को बोर्ड में बैठा लेता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसके जान को कोई खतरा हो। पर और एक लकी ब्लॉक को तोड़ने के बाद इधर स्पॉन हो जाता है 3 हॉगलिन। भाई मेरा नसीब बहुत ही बुरा है इस वॉल में, क्योंकि अभी 3 हॉगलिन से मैं फाइट कैसे करूंगा। मैं इधर मन नहीं वाला था, पर टोटेम होने की वजह से मैं इधर बस तो जाता हूँ, और इन 3 हॉगलिन्स को तो मैं मार देता हूँ, पर हॉगलिन्स मेरे विलेजर्स को मार देते। लिटरली इधर एक ही सहारा बचा था मेरे पास, और अभी वो भी मेरे हाथ से जा चुका था। इतना मायूसी के साथ मैं फिर से तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ लकी ब्लॉक को। इधर में थोड़े बहुत काउ स्पॉन होते हैं, पर इनसे मुझे उतना काम था नहीं, तो मैं फिर से ग्राइंडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। इधर में मुझे थोड़े बहुत रैंडम ओर्स मिलता है, मैं उन सारे को ले लेता हूँ, फिर से ग्राइंड करता हूँ। और इधर से मुझे मिलता है कुछ ऑब्सिडियंस, और ऑब्सिडियन मिलने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं जल्दी से अपने लकी ब्लॉक के नीचे को फ्लोर को तोड़कर इधर ऑब्सिडियन लगा देता हूँ। और इधर अभी ऑब्सिडियन लगाने की वजह से इधर अगर कोई क्रीपर जैसा मॉब स्पॉन हुआ तो उसके ब्लास्ट से मुझे कोई भी खतरा नहीं होगा। तो मैं इधर थोड़ा बहुत चिंता मुक्त होकर फिर से अपना ग्राइंडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। इधर से मुझे थोड़ी देर बाद मिलता है एक स्पीड का बूट, जिसको पहनने के बाद मुझे सारा वर्ल्ड बहुत ही छोटा दिख रहा था, और इसका स्पीड तो लाजवाब था। लिटरली अगर मेरे पास बड़ा एरिया होता तो इसके स्पीड से मजा आ जाता, पर इतने छोटे एरिया में इसका कोई फायदा है नहीं। तो मैं फिर से अपना ग्राइंडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। इधर एक पिक स्पॉन होता है जो कि सफोकेशन से मर जाता है। देन इधर स्पॉन होता है थोड़े बहुत ड्राउनेट्स, और ये लोग मुझे मारने की बजाय लकी ब्लॉक के चारों तरफ जो टाइटल एक्स थे उनको फोड़ने के काम में लग जाता है, और मैं भी उसका फायदा लेता हूँ और इन तीनों को मार देता हूँ। देन मुझे इधर से मिलता है एक थॉर्न का चेस्ट प्लेट, जिसमें थॉर्न स्टेन लगा हुआ था, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो मैं इसको पहन के फिर से अपना ग्राइंडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। और इधर से स्पॉन होता है लिटरली 10,000 ज़ॉम्बीज। भाई ऐसा कुछ रैंडम इवेंट्स की वजह से मैं इस लकी ब्लॉक को खेलने से डर रहा था, क्योंकि अभी मैं इतने सारे ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कैसे करने वाला हूँ। और तो मैं इधर टाइम से ऊपर चला जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं इधर बच जाता हूँ। पर भाई मेरे हाथों में अगर ब्लॉक्स नहीं होता तो इधर मैं मारने ही वाला था। देन मैं एक एक करके इन सारे ज़ॉम्बीज को मार देता हूँ, और उसके बाद इधर स्पॉन होता है 3 पिगलिन्स। वो तो अच्छी बात है कि ओवरऑल में पिगलिन ज़ॉम्बी वाइट पिगलिन में बदल जाते, तो इनको मारना मेरे लिए थोड़ा बहुत आसानी हो चुका था। और अभी मैं सोच रहा था कि शायद से अभी मेरा कर्ज जा चुका है, पर और एक लकी ब्लॉक को तोड़ने के बाद इधर स्पॉन हो जाता है एक रैवेजार। भाई अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं इन सारे खतरनाक मॉब्स के साथ फाइट कर सकूं, और इधर मुझे जिस चीज का डर था वही हो चुका था। और एक टोटेम इधर मेरा पॉप अप हो जाता है। ऑल्दो मैं इधर सेम स्ट्रेटजी का यूज करके फिर से ऊपर चला जाता हूँ और इस रैवेजार को मारने लगता हूँ। पर इधर मैं और एक टेक्निक का यूज करता हूँ। मुझे जो पहले से गोल्डन हेलमेट मिला था उसको मैं पहनता हूँ, क्योंकि इसमें एंचेंट लगा हुआ था ज्यादा डैमेज करने का। ऑल्दो इसको पहनने के बाद मेरा हार्ट एक में आ जाता है, पर इस रैवेजार को 2 हिट मारने के बाद ही ये इधर
इधर से मर जाता है। लिटरली एक गोल्डन हेलमेट देखा है तो बहुत ही ओपी है। देन मैं और एक लकी ब्लॉक को तोड़ता हूँ और इधर से स्पॉन होता है एक ग्रेट विलेजर जो कि बहुत ही गंदी ट्रेड दे रहा था, तो मैं इसको छोड़ के फिर से अपना ग्राइंडिंग स्टार्ट करता हूँ। और ऑब्वियसली पिछली बार से मुझे जो भी चीजें मिल रहा था इस बार भी वही चीजें मिल रहा था, बहुत सारे रैंडम चीजें। देन फाइनली मुझे मिलता है एक डायमंड का ब्लॉक, तो मैं इसको जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसकी वजह से मुझे इधर से 9 डायमंड मिलने वाला है, जिससे मैं बनाने वाला हूँ एक डायमंड के लेगिंग्स को, क्योंकि ये मुझे प्रोटेक्ट करने वाला है। देन मैं इधर तोड़ता हूँ और एक लकी ब्लॉक को और इधर स्पॉन होता है एक जायंट ज़ॉम्बी। लिटरली भाई बहुत ही सारा रैंडम चीजों से भरा था ये लकी ब्लॉक, पर जायंट ज़ॉम्बी मेरे लिए इतना बड़ा खतरा था नहीं, तो मैं इन दोनों को फिर से अपने गोल्डन हेलमेट की मदद से मार देता हूँ। और इधर से फिर से मुझे मिलता है और एक डायमंड का ब्लॉक। देन मुझे इधर से मिलता है ए वाला मॉब, जिसका क्या नाम है मुझे मालूम तो नहीं है, पर इसको मैं आराम से ही मार देता हूँ। और अभी मैंने अपने लकी ब्लॉक के चारों तरफ के एरिया को ऐसा बना के रखा था कि कोई भी मॉब अगर एक स्पॉन भी हो जाए तो मुझे कोई भी डैमेज नहीं कर सके। तो मैं इधर कुछ दिनों के लिए अपने लकी ब्लॉक के ऊपर ग्राइंडिंग करने में लगा देता हूँ। ऑब्वियसली इधर से मुझे बहुत सारे खतरनाक मॉब्स मिल रहे थे और बहुत सारे ओपी आइटम्स मिल रहे थे, जैसे कि हीरो स्वॉर्ड, पर ज्यादातर इधर से मुझे मिल रहा था बहुत सारे गंदे मॉब्स। पर मैंने पहले से इनके लिए इंतजाम करके रखा था, मेरे अपने लकी ब्लॉक के चारों तरफ के एरिया को बहुत ही अच्छा करके रखा था, जिससे कि मैं इनको डैमेज देने से पहले ही मार पा रहा था। इधर थोड़ी देर बाद मुझे और एक डायमंड का ब्लॉक मिलता है, तो मैं इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और इधर मैं कोशिश कर रहा था जितना हो सके उधर रिसोर्सेस को कलेक्ट करने का, क्योंकि बाद में जाके मुझे इंडर डायन के साथ फाइट भी करना है। तो मैं इधर से जितना हो सके रिसोर्सेस को कलेक्ट कर ही रहा था और जो भी मॉब स्पॉन हो रहे थे उन सारे को मार रहा था। और ऐसे ही करते करते मुझे इधर से फाइनली मिल जाता है थोड़े बहुत और ऑब्सिडियन। और ऑब्सिडियन मिलने के बाद मैं सोचता हूँ कि शायद से मुझे नेदर में देख के आना चाहिए कि उधर से मुझे कैसा स्पॉन मिलने वाला है। तो मैं इधर जल्दी से बांध लेता हूँ नेदर पोर्टल को, कलेक्ट करता हूँ एक फ्लिंट को और चला जाता हूँ नेदर में। पर नेदर में आने के बाद मैं ये देख के हैरान हो जाता हूँ कि इधर में कोई भी बायोम ही नहीं है, लिटरली आउट ऑफ नोवेयर स्पॉन हुआ था मैं। तो मैं फिर से वापस आ जाता हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि नेदर से तो मुझे कुछ मिलने नहीं वाला। और इधर मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ अपना ग्राइंडिंग। और इधर से मुझे लिटरली बहुत सारी चीजें मिल रहे थे, बहुत सारे रैंडम चीजें भी मिल रहे थे, बहुत सारे मॉब्स भी मिल रहे थे और बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिल रहे थे। और इधर ही ऐसे करते करते मेरे वॉल में ऐसा एक मॉब स्पॉन होता है जिसका नाम होता है हीरो ब्लैकस्मिथ। और इसके ट्रेडिंग ऑप्शन को देखने के बाद मेरा होश ही उड़ जाता है, क्योंकि लिटरली इसके पास फुली डायमंड का आर्मर था जिसमें सारे फुली लेवल के एन्चेंटमेंट्स थे। पर इन सारे आर्मर को लेने के लिए मुझे चाहिए होगा बहुत सारे डायमंड, जो मुझे मिलने वाला है बहुत सारा ग्राइंडिंग करने के बाद। पर इधर मुझे डर लग रहा था कि मैं इस हीरो विलेयर को इधर नहीं रख सकता, क्योंकि इधर में बहुत ज्यादा खतरा है। तो इधर से मुझे जितने भी ब्लॉक्स मिले थे उन सारे को मैं स्लैब्स में कन्वर्ट करता हूँ और बना लेता हूँ और एक एरिया को। देन मैं अपने हीरो ब्लैकस्मिथ विलेयर को बोर्ड में बैठा कर उस एरिया में लेके आता हूँ और शायद से इधर रखने के बाद ये सेफ है। देन मैं अपने सारे सामानों को भी इधर ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ। पर इधर मैं सोचता हूँ कि मैं इस विलेयर को ऐसे खुले में नहीं रखने वाला, इधर मैं इसको बोर्ड में बैठा के ही रखने वाला हूँ। देन मेरे पास जितने भी डायमंड्स थे उससे मैं खरीदता हूँ एक हेलमेट को जिसमें लिटरली इतने सारे एन्चेंटमेंट है। और एक बार सोच के देखो अगर मुझे सारे आर्मर में इतने सारे एन्चेंटमेंट्स मिल जाए तो मैं तो लिटरली इनविजिबल बन जाने वाला हूँ। पर इसके लिए मुझे चाहिए होगा बहुत सारे डायमंड्स। तो मैं इधर अपना ग्राइंडिंग फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि डायमंड्स मुझे लकी ब्लॉक से ही मिलने वाला है। और ये सब करते करते मुझे इधर से और भी चीजें मिलता है, जैसे कि डार्ट ब्लॉक्स, ये बाम्बूस और भी मॉब्स, कुछ अच्छे वाले और कुछ खतरनाक वाले। पर इधर मेरा मेन फोकस एक ही चीज के ऊपर था, जो कि था डायमंड्स को कलेक्ट करना। बीच में जो एक अच्छी बात हुआ था कि इधर में एक ईवो का स्पॉन हुआ था, जिनको मारने के बाद मुझे टोटेम ऑफ अंडरडाइन फिश से मिल चुका था, जो कि देखा है तो मुझे ड्रैगन फाइट में काम आ जाएगा। और अगर तुम लोग इधर सोच रहे हो कि मुझे ड्रैगन फाइट के लिए एंड पोर्टल कहां से मिलने वाला है, तो मैं बोल दूं कि मुझे एंड पोर्टल का फ्रेम इसी लकी ब्लॉक से ही मिलने वाला है। तो मैं इधर से जितना हो सके उतना दिनों के लिए अपना ग्राइंडिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। मुझे इधर से बहुत सारे डायमंड मिलता है और भी बहुत सारे रैंडम चीजें मिलता है, रैंडम मॉब्स मिलता है, पर मेनली मेरा फोकस था डायमंड्स के ऊपर। और इधर बीच में और एक खतरनाक चीज हो गया था, एक लकी ब्लॉक को तोड़ने के बाद इधर स्पॉन हो चुका था वार्डन, और इसको देखने के बाद मैं हो गया था बिल्कुल स्टंट, क्योंकि हिलने के बाद ये मुझे स्मेल कर सकता है, उसके बाद तो मेरा खैर नहीं। पर मैं रिस्क लेकर जल्दी से भाग के अपने मेन आइलैंड पर आ जाता हूँ, जिसकी वजह से वार्डन अभी मुझे स्मेल नहीं कर सकता। और इधर मैं वेट करता हूँ इसके डिस्पॉन होने का। देन मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ अपना ग्राइंडिंग। और इधर ये सब करते करते मुझे फाइनली मिल जाता है 12 एंड पोर्टल का फ्रेम। तो मैं इधर में वापस जाकर बना लेता हूँ अपने लिए एंड पोर्टल को। देन मैं चला जाता हूँ एंड में। इधर आने के बाद जल्दी से फोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ सारे एंड क्रिस्टल को। जो पिलर्स नीचे थे उसको तो मैं आराम से फोड़ देता हूँ, पर बड़े वाले पिलर्स के लिए मैं वाटर बकेट के यूज कर रहा था। और ऊपर जाके सारे क्रिस्टल को फोड़ने के बाद मैं मारना स्टार्ट कर देता हूँ एंडर ड्रैगन को। इसको मारने में ऑब्वियसली थोड़ा देर लग जाता है, पर थोड़ी देर बाद एंडर ड्रैगन डिफीट हो जाता है। तो मैं कलेक्ट करता हूँ इसका एक को, और घर वापस आने के बाद मैं अपने सारे आर्मर में लगा देता हूँ नेदरराइट इंगट को, और यहाँ पर ही हो जाता है मेरा 100 डेज खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।